सत्संगत जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संगत जी आज बहुत से लोग सर्च कर रहे हैं कि खुश कैसे रहें, दुख से कैसे बचें, दुख क्यों आता है, मन शांत कैसे करें, स्ट्रेस से कैसे बचें। क्योंकि सच यही है कि आज इंसान बाहर से हंस रहा है लेकिन अंदर से थका हुआ है। वो सुबह मोटिवेशन देखता है, रात को स्पिरिचुअल वीडियो सुनता है, लेकिन फिर भी दिल के अंदर खालीपन रहता है। और सबसे ज़्यादा दर्द तब होता है जब इंसान भगवान से जुड़ने की कोशिश करे फिर भी उसकी ज़िंदगी आसान ना हो। तो सत्संगत जी आज हम जानेंगे कि सिमरन करने के बाद भी परेशानी क्यों आती है। तो सत्संगत जी एक उदाहरण है, वाराणसी के पास एक छोटा सा गाँव था। वहाँ रवि नाम का एक लड़का रहता था। घर की हालत बहुत अच्छी नहीं थी, पिता बीमार रहते और माँ लोगों के घरों में काम करती थी। रवि रोज सुबह उठकर सिमरन करता। उसने कई बार सुना था, नाम जपो सब ठीक हो जाएगा। वो पूरे विश्वास से भक्ति करता रहा, लेकिन कुछ महीनों बाद उसके पिता की तबीयत बिगड़ गई। घर का खर्च बढ़ गया, दोस्त भी दूर होने लगे। एक रात वो छत पर बैठकर रो रहा था और उसने भगवान से कहा, हे भगवान, मैंने आपका नाम लिया, फिर भी मेरी जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों है। उस रात वो बहुत ज्यादा दुखी था। ना आसमान से रोशनी उतरी, ना अचानक उसकी परेशानी खत्म हुई, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर कुछ बदलने लगा। पहले छोटी सी बात पर टूट जाने वाला रवि अब हालात का सामना करने लगा। पहले जो लड़का हर वक्त शिकायत करता था, अब वो अपनी माँ को हिम्मत देने लगा। समस्याएं तुरंत खत्म तो नहीं हुई, लेकिन दुख सहने की ताकत आ गई। और सच कहें, कई बार यही सबसे बड़ा चमत्कार होता है। सत्संगत जी आज की दुनिया में लोग इंस्टेंट हैप्पीनेस चाहते हैं, 2 मिनट में खुशी, एक दिन में सफलता और तुरंत मन की शांति। लेकिन स्पिरिचुअलिटी ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये धीरे धीरे इंसान को अंदर से बदलती है। जैसे बीज बोने के अगले दिन पेड़ नहीं उगता, वैसे ही सिमरन का असर भी समय के साथ दिखता है। सत्संगत जी बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैंने सिमरन शुरू कर दिया, अब मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जानी चाहिए। लेकिन जब जीवन में फिर भी दुख आते हैं तो मन टूट जाता है। फिर इंसान सोचता है, क्या मेरी भक्ति में कमी है, क्या मेरी भगवान नहीं सुन रहे। पर सच ये है कि सिमरन दुखों को मिटाने से पहले इंसान को मजबूत बनाता है। जिस तरह दवा खाने के बाद भी शरीर को ठीक होने में समय लगता है, उसी तरह सिमरन धीरे धीरे मन की बेचैनी, डर और टूटन को ठीक करता है। कभी कभी परमात्मा दुखों को तुरंत इसलिए नहीं हटाते क्योंकि वही दुख हमें अंदर से बदल रहे होते हैं। वही दुख इंसान को अहंकार से नम्रता की तरफ ले जाते हैं। सोचिए, अगर हर इच्छा तुरंत पूरी हो जाए तो शायद इंसान को भगवान की जरूरत ही महसूस न हो। सिमरन का मतलब सिर्फ दुख खत्म करना नहीं, बल्कि दुख के बीच भी मन को शांत रखना है। जैसे नाव पानी में रहकर भी नहीं डूबती, वैसे ही सिमरन वाला इंसान दुखों के बीच रहकर भी नहीं टूटता। कभी कभी भगवान हमारी परीक्षा नहीं ले रहे होते, बल्कि हमें उस इंसान में बदल रहे होते हैं जो आने वाले कल में औरों का सहारा बन सके। इसीलिए अगर सिमरन के बाद भी जीवन में कठिनाइयां आ रही हैं तो निराश मत होइए। हो सकता है परमात्मा आपको गिरा नहीं रहे, बल्कि पहले से और ज़्यादा मजबूत बना रहे हों। अगर पानी की एक बूंद पत्थर पर गिरे तो पहली बार में कुछ नहीं होता, दूसरी बार में भी नहीं, 100वीं बार में भी नहीं, लेकिन लगातार गिरती हुई वही बूंद एक दिन पत्थर में निशान बना देती है। सिमरन भी ऐसा ही है। शुरुआत में मन भागता है, गुस्सा आता है, नकारात्मक विचार आते हैं, लेकिन दुख कम नहीं होते। लेकिन धीरे धीरे वही सिमरन इंसान के अंदर जमा डर, घबराहट और बेचैनी को काटने लगता है। आज बहुत लोग एंजाइटी, स्ट्रेस और ओवरथिंकिंग से परेशान हैं। बाहर से सब नॉर्मल दिखते हैं, लेकिन अंदर से टूट चुके होते हैं। और सबसे बड़ी बात, कई लोग ये दर्द किसी को बता भी नहीं पाते। ऐसे समय में सिमरन सिर्फ धार्मिक क्रिया नहीं रहता, बल्कि मन को संभालने का सहारा बन जाता है। कई बार भगवान हमारी जिंदगी से कुछ लोगों को इसलिए दूर करते हैं क्योंकि वो लोग हमारी शांति छीन रहे होते हैं, लेकिन उस समय इंसान को लगता है कि मेरे साथ गलत हो गया। सत्संगत जी बाद में समझ आता है कि जो हुआ शायद अच्छे के लिए हुआ। एक बुजुर्ग महात्मा कहा करते थे, जब तक इंसान टूटता नहीं तब तक वो सच में जुड़ता नहीं, क्योंकि दुख इंसान को सोचने पर मजबूर करता है, दुख अहंकार को तोड़ता है, दुख इंसान को इंसान बनाता है। आज सोशल मीडिया पर सब खुश दिखते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हर इंसान अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी लड़ाई से गुजर रहा है। कोई पैसों से परेशान है, कोई रिश्तों से, कोई अकेलेपन से और कोई अपने ही विचारों से हार चुका है। इसीलिए आज स्पिरिचुअल हीलिंग्स वीडियो इतने वायरल हो रहे हैं, क्योंकि लोगों को सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं बल्कि अंदर की शांति चाहिए। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, सिमरन करने वाला इंसान दुखों से बच नहीं जाता, बल्कि दुखों में बिखरने से बच जाता है। यही सबसे बड़ा फर्क है। जब कुम्हार घड़ा बनाता है तो सबसे पहले मिट्टी को तोड़ता है, फिर उसे गीला करता है, बार बार थपकी देता है, चाक पर घुमाता है और आखिर में आग में पकाता है। अगर मिट्टी बोल पाती तो शायद ये सोचती
कि मेरे साथ इतना कठोर व्यवहार क्यों हो रहा है, लेकिन वही प्रक्रिया उसे मजबूत घड़ा बनाती है। ठीक वैसे ही जीवन की कठिनाइयाँ कई बार हमें तोड़ नहीं रही होती, बल्कि नया आकार दे रही होती हैं। आज लोग पूछते हैं, भगवान मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनते, लेकिन कभी कभी भगवान हमारी कही हुई बात नहीं, हमारे अंदर छुपे दर्द को सुन रहे होते हैं, और वो हमें वही दे रहे होते हैं जिसकी हमें सच में ज़रूरत है, ना कि सिर्फ वो जो हम मांग रहे हैं। सत्संग जी, एक लड़की थी नेहा। वो हमेशा खुश रहने वाली लड़की थी, सबकी मदद करती, लेकिन अचानक उसकी सबसे करीबी दोस्त ने उससे बात करना बंद कर दिया। धीरे धीरे बाकी दोस्त भी दूर होने लगे। नेहा अंदर से टूटने लगी। उसने लोगों पर भरोसा करना छोड़ दिया। उसी समय उसकी माँ ने उससे कहा, जब इंसान हर जगह से खाली हो जाता है तब वो भगवान को सच में ढूंढता है। शुरुआत में नेहा को ये बातें अच्छी नहीं लगी, लेकिन अकेलेपन में उसने धीरे धीरे सिमरन शुरू किया। पहले सिर्फ 5 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर आदत बन गई। कुछ महीनों बाद उसकी ज़िंदगी अचानक परफेक्ट तो नहीं हुई, लेकिन उसका रोना कम हो गया, ओवर थिंकिंग कम हो गई, और सबसे बड़ी बात, अब उसकी खुशी लोगों के व्यवहार पर डिपेंड नहीं करती। यही अंदर की शांति है। सत्संग जी, आज की जनरेशन बाहर से कनेक्टेड है, लेकिन अंदर से डिस्कनेक्टेड। हर समय मोबाइल हाथ में है, लेकिन मन खाली है। नोटिफिकेशन बहुत है, लेकिन सुकून नहीं है। फॉलोअर्स बहुत हैं, लेकिन अपना कहने वाले कम है। सत्संग जी, इसीलिए जब इंसान रात को अकेला होता है तब उसे अपनी असली हालत महसूस होती है, और वही समय होता है जब इंसान या तो टूट जाता है या फिर खुद को समझना शुरू करता है। सत्संग जी, एक नदी का उदाहरण है कि नदी जब बहती है तो रास्ते में पत्थर भी आते हैं। अगर नदी हर पत्थर से लड़ने लगे तो आगे नहीं बढ़ पाएगी, इसीलिए वो रुकती नहीं, बस अपना रास्ता बनाती चली जाती है। जीवन में भी कुछ लोग, कुछ बातें और कुछ दुख पत्थरों की तरह आते हैं। सिमरन हमें लड़ना नहीं, बहना सिखाता है। कई बार इंसान कहता है मैं थक गया हूँ, लेकिन सच ये है कि शरीर से ज़्यादा मन थक चुका होता है। मन बार बार पुराने दुखों को याद करता है, बार बार वही बातें सोचता है, और धीरे धीरे इंसान अंदर से कमज़ोर होने लगता है। ऐसे समय में अगर इंसान रोज़ थोड़ी देर भी शांति से बैठकर नाम का सहारा ले तो धीरे धीरे मन की आवाज़ बदलने लगती है। पहले जहाँ अंदर डर था वहाँ विश्वास आने लगता है, पहले जहाँ बेचैनी थी वहाँ धैर्य आने लगता है, और यही स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत होती है। लेकिन सबसे स्पिरिचुअल जर्नी का सबसे कठिन हिस्सा क्या है, आप जानते हैं? जब बाहर कुछ भी बदलता हुआ दिखाई नहीं देता, फिर भी अंदर विश्वास बनाए रखना। यहीं पर ज़्यादातर लोग हार मान लेते हैं। कुछ लोग कुछ दिनों तक सिमरन करते हैं, फिर कहते हैं कुछ फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जो चीज़ सालों से अंदर जमा है वो कुछ दिनों में कैसे खत्म होगी? सालों का डर, सालों की चिंता, सालों का दर्द, उसे भरने में समय लगता है। सत्संग जी, एक इंसान था, उसने खेत में बीज बोए। अगले दिन वो खेत देखने गया, उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। दूसरे दिन गया, फिर भी कुछ नहीं। अगर वो गुस्से में आकर खेत छोड़ देता तो क्या फसल उगती? नहीं, क्योंकि बीज ऊपर आने से पहले अंदर काम कर रहा होता है। ठीक वैसे ही सिमरन का असर पहले अंदर होता है, धीरे धीरे सोच बदलती है, फिर आदतें बदलती है, फिर जिंदगी बदलने लगती है। आज बहुत लोग डिप्रेशन, लोनलीनेस और इमोशनल पेन से गुजर रहे हैं, लेकिन वो बाहर से नॉर्मल बनने की एक्टिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि आज की दुनिया दर्द सुनती कम है, जज बहुत ज़्यादा करती है। इसीलिए कई लोग रात को चुपचाप रोते हैं, किसी को बताते नहीं, बस अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। और यही वजह है कि आज मन की शांति कैसे मिले, स्ट्रेस फ्री लाइफ, भगवान पर भरोसा कैसे रखें जैसे टॉपिक्स लाखों लोग सर्च करते हैं, क्योंकि इंसान को सिर्फ पैसे नहीं चाहिए, सुकून भी चाहिए। सत्संग जी, दिल्ली में एक ऑटो चालक था। पूरा दिन मेहनत करता, फिर भी घर का खर्च मुश्किल से चलता। ऊपर से लोगों की बातें अलग, कोई किराए पर बहस करता, कोई अपमान कर देता। धीरे धीरे वो चिड़चिड़ा हो गया। एक दिन उसने एक बुजुर्ग व्यक्ति को ऑटो में बैठाया। रास्ते भर वो बुजुर्ग शांत बैठे रहा। उतरते समय उन्होंने सिर्फ एक बात कही, बेटा, जिंदगी की लड़ाई बाहर कम, खुद के अंदर ज़्यादा होती है। उस दिन के बाद उस ऑटो वाले ने रोज़ 10 मिनट शांति से बैठना शुरू किया। कोई बड़ा नियम नहीं, बस थोड़ी देर नाम याद रखना। कुछ महीनों बाद उसकी कमाई अचानक करोड़ों तो नहीं हुई, लेकिन उसका गुस्सा कम जरूर हो गया। मन हल्का रहने लगा, घर में झगड़े कम हो गए, और कई बार यही असली कमाई होती है। आज इंसान के पास सब कुछ है, मोबाइल, इंटरनेट, इंटरटेनमेंट, लेकिन फिर भी मन बेचैन है, क्योंकि बाहर की आवाज़ें बहुत बढ़ गई हैं और अंदर की शांति बहुत कम हो गई है। सुबह उठते ही फ़ोन, रात को सोने से पहले फ़ोन, धीरे धीरे इंसान खुद से दूर होता जा रहा है। इसीलिए जब कोई थोड़ी देर शांति में बैठकर सिमरन करता है तो शुरुआत में मन तो भागता है, क्योंकि मन को शोर की आदत पड़ चुकी है, लेकिन लगातार अभ्यास से वही मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। सत्संग जी, जब अंधेरा बहुत ज़्यादा हो तब छोटा सा दीपक भी महत्वपूर्ण लगने लगता है। सिमरन भी ऐसा ही दीपक है। ये जिंदगी की हर समस्या तुरंत खत्म नहीं करता, लेकिन अंधेरे में रास्ता जरूर दिखाता है, और जिसने अंधेरे में रास्ता पकड़ लिया वो धीरे धीरे मंजिल तक भी पहुंच जाता है। कई बार भगवान हमारी ज़िंदगी से वो चीज़ें छीन लेते हैं
जिन्हें हम अपनी खुशी समझ बैठे थे, ताकि एक दिन हमें असली खुशी का एहसास हो सके। क्योंकि दुनिया की हर चीज़ बदल सकती है, लोग, हालात, रिश्ते, पैसे, लेकिन अगर अंदर शांति आ जाए तो इंसान हर परिस्थिति में संभल सकता है। और शायद यही सिमरन की सबसे बड़ी ताकत है। साथ संगत जी, कई लोग कहते हैं हमारा मन सिमरन में लगता ही नहीं, लेकिन सच ये है कि मन दुनिया की 1000 चीज़ों में इसलिए लग जाता है क्योंकि हमने उन्हें रोज समय दिया है और भगवान को सिर्फ तब याद किया जब दुख आया। मन भी उसी जगह टिकता है जहाँ उसे बार बार ले जाया जाए। आज का इंसान सुबह आँख खुलते ही सबसे पहले फ़ोन देखता है, कोई मैसेज आया क्या, किसने स्टोरी डाली, किसने रिप्लाई किया। धीरे धीरे मन को इंस्टेंट डोपामाइन की आदत पड़ जाती है। इसीलिए जब इंसान शांति से बैठकर सिमरन करने की कोशिश करता है तो मन बेचैन होने लगता है, उसे साइलेंस भारी लगने लगते हैं। लेकिन यही बेचैनी प्रूफ है कि अंदर बहुत शोर जमा हो चुका है और सिमरन उसी शोर को धीरे धीरे शांत करता है। अमन नाम का लड़का पढ़ाई में बहुत अच्छा था। सबको उम्मीद थी कि वो जिंदगी में बहुत आगे जाएगा, लेकिन लगातार फेल्योर्स मिलने लगे। एक एग्जाम खराब गया, फिर दूसरा, फिर दोस्त आगे निकल गए। धीरे धीरे उसने लोगों से मिलना कम कर दिया। उसके कमरे की लाइट रात भर जलती रहती, लेकिन अंदर उम्मीद बुझ चुकी थी। एक दिन उसकी दादी उसके पास बैठी और बोली, बेटा जब रास्ता समझ ना आए तो थोड़ी देर रुककर भगवान को याद कर लिया करो। अमन को ये बातें पुरानी लगी, लेकिन एक रात बहुत रोने के बाद उसने सच में शांति से बैठना शुरू किया। शुरुआत में सिर्फ 2 मिनट मन भागता था, नकारात्मक विचार आते थे, लेकिन उसने छोड़ना बंद कर दिया। धीरे धीरे उसका फोकस वापस आने लगा, वो फिर से पढ़ाई करने लगा। और सबसे बड़ी बात, अब वो खुद से नफरत नहीं करता था, क्योंकि कई बार जिंदगी की सबसे बड़ी जीत दूसरों को हराना नहीं, खुद को संभालना होता है। आज की दुनिया कंपैरिजन से भरी हुई है। किसी के पास अच्छी नौकरी है, किसी के पास पैसा, किसी के पास पॉपुलैरिटी, और इंसान खुद को दूसरों से कंपेयर करके अपनी खुशी खो देता है। सोशल मीडिया पर सबकी ज़िंदगी परफेक्ट लगती है, लेकिन कोई अपनी असली लड़ाई नहीं दिखाता। कोई एंग्जाइटी से लड़ रहा है, कोई फैमिली प्रॉब्लम से, तो कोई अकेलेपन से। इसीलिए कभी भी सिर्फ बाहर देखकर किसी की ज़िंदगी का अंदाज़ा मत लगाइए। जब तूफान आता है तो कमज़ोर पेड़ टूट जाते हैं, लेकिन जिन पेड़ों की जड़ें गहरी होती हैं वो झुकते ज़रूर हैं, लेकिन टूटते नहीं हैं। सिमरन इंसान की जड़ों को मजबूत करता है, ताकि ज़िंदगी का तूफान आए भी तो इंसान पूरी तरह बिखरे नहीं। कई बार इंसान भगवान से पूछता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? लेकिन शायद भगवान ये देख रहा होता है कि ये इंसान इस दर्द से क्या सीख रहा है, क्योंकि दर्द हमेशा सज़ा नहीं होता। कई बार दर्द दिशा बदलने आता है। कुछ लोग दुख के बाद ख़त्म हो जाते हैं और कुछ लोग दुख के बाद बदल जाते हैं। अगर ज़िंदगी में कभी ऐसा समय आए जब कोई समझने वाला ना हो, कोई साथ ना दे, मन बहुत भारी लगे, तो तुरंत हार मत मानिए। हो सकता है कि वही समय आपको अंदर से मजबूत बना रहा हो, क्योंकि रात जितनी गहरी होती है सुबह उतनी करीब होती है। और जो इंसान अंधेरे समय में भी उम्मीद पकड़ लेता है, उसे ज़िंदगी एक दिन ज़रूर नया रास्ता दिखाती है। तो आखिर सिमरन करने के बाद भी दुख क्यों आता है? शायद इसलिए क्योंकि सिमरन का उद्देश्य सिर्फ ज़िंदगी को आसान बनाना नहीं, बल्कि इंसान को मजबूत बनाना है। अगर हर परेशानी तुरंत खत्म हो जाए तो इंसान बाहर से तो खुश दिख सकता है, लेकिन अंदर से कभी परिपक्व नहीं बन पाएगा। दुख, इंतजार, अकेलापन और संघर्ष, ये सब जिंदगी के वो अध्याय हैं जो इंसान को अंदर से बदलते हैं। और जब इन कठिन रास्तों पर नाम का सहारा मिल जाता है तो इंसान धीरे धीरे टूटना छोड़ देता है। हो सकता है आज भी आपकी ज़िंदगी में समस्याएं हो, मन परेशान हो, लोग समझ ना रहे हो, मेहनत का फल ना मिल रहा हो, लेकिन अगर आपने सच्चे दिल से परमात्मा का हाथ पकड़ा हुआ है तो यकीन रखिए कि आप अकेले नहीं हैं। क्योंकि कई बार भगवान रास्ता तुरंत नहीं बदलते, पहले यात्री को मजबूत बनाते हैं। सिमरन का असली चमत्कार यही है कि यह इंसान के हालात बदलने से पहले उसका नज़रिया बदल देता है। जहाँ पहले डर था वहाँ विश्वास आने लगता है, जहाँ पहले बेचैनी थी वहाँ धैर्य आने लगता है, जहाँ पहले इंसान हर छोटी बात पर बिखर जाता था वहीं अब वही इंसान मुश्किल समय में भी संभलना सीख जाता है। इसीलिए अगर आपकी प्रार्थनाओं का जवाब देर से मिल रहा है तो निराश मत होइए। हो सकता है भगवान आपकी बात सुन ही नहीं रहा, बल्कि आपके लिए कुछ बेहतर तैयार कर रहा हो। बस एक बात याद रखिए, जिस इंसान के पास नाम का सहारा होता है वो जिंदगी की सबसे कठिन राहों में भी अंदर से अकेला नहीं रहता। सिमरन दुख को हमेशा रोक नहीं पाता, लेकिन दुखों में इंसान को बिखरने से जरूर बचा लेता है। और अंत में बस इतना ही कहना है कि अगर आज आपकी ज़िंदगी में अंधेरा चल रहा है, सब कुछ उलझा हुआ लग रहा है और बार बार मन हार मानने की बात कर रहा है, तो एक बार फिर शांति से बैठकर भगवान को याद करके देखिए। हो सकता है समस्याएं तुरंत खत्म ना हो, लेकिन शायद आपका मन पहले से थोड़ा हल्का हो जाए। और कई बार यही हल्कापन इंसान को टूटने से बचाता है, क्योंकि ज़िंदगी में सबसे खतरनाक बात दुख नहीं होती, उम्मीद का खत्म हो जाना होता है। इसीलिए उम्मीद मत छोड़िए, नाम का हाथ मत छोड़िए, क्योंकि जिस दिन इंसान अंदर से संभल जाता है उसी दिन से उसकी ज़िंदगी बदलना शुरू हो जाती है। और जाते जाते एक बात अपने दिल में ज़रूर रखिए, भगवान देर जरूर करते हैं, लेकिन जब देते हैं तो इंसान की सोच से भी ज़्यादा देते हैं।
सत्संग जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।